जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने धोखे से देकर मैया द्रौपदी के 5 पुत्रों को मरवा दिया, पांडवों के धोखे में उस नीच द्रोण ने उसको जब मार दिया है, तो भक्तों मैया द्रौपदी ने जब देखा श्याम सुंदर भगवान भी आ गए, श्याम सुंदर भगवान सामने खड़े हैं, द्रौपदी कहने लगी, हे कन्हैया तुमने ये क्या किया है? सुंदर तुम साथ होते हुए भी अगर आज के दिन पांडव इस डेरों में होते तो वो भी मारे जाते। आज मैया बाल बिखराए हुए कहने लगी है, हे कन्हैया कि मान लो आज को पांडव ही डेरों से अलग न हो जाते। मान लो आज को पांडव ही डेरों से अलग न हो जाते, तो अभी बाप बेटे सारे तो टूक पड़े ही नजर आते। जब ये कहा, इधर भीम भी आ गए, अर्जुन भी खड़े हैं, भगवान श्याम सुंदर भी खड़े हैं। आज कहने लगे उस नीच को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारे पुत्र को मारा है। आज दौड़ते हुए गए तो द्रोणाचार्य का पुत्र मिल जाता है। भीम ने पकड़ लिया उसके केस और कहने लगे, भीम अरे नीच तूने बाल हत्या की, इससे बढ़कर कोई नहीं है, पकड़कर मैया द्रौपदी के पास लाए। द्रौपदी ने जब देखा द्रोणी नीचे को निगाहें डाले खड़ा हुआ है, मेरे कथा प्रेमी श्रोता हो, मैया द्रौपदी ने जब देखा उसे रोता हुआ, तो मां द्रौपदी कहने लगी, हे भीम, हे श्याम सुंदर, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये गुरु माता का पुत्र है। मैं आज अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, ठीक इसी तरह से वो भी रोएगा, माँ भी रोएगी। आज इस तरह से मेरे श्रोता प्रेमियों, आज मैया द्रौपदी ने उसको छुड़वा दिया, परंतु ले गए बाहर जंगल में जाके उसके मस्तिष्क को चीर दिया और उसमें से मड़ी निकाल ली। आज वो द्रोणी आज द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, तो वो कहने लगा कि मेरा अपमान किया है, मैं पांडवों का वंश ही नहीं छोड़ूंगा। उसने अग्नि बाण छोड़ा है, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उसके गर्भ में बालक था, उसको मारना चाहा, परंतु भाइयों जिसकी रक्षा करने वाला परमात्मा होता है, उसे कौन मार सकता है। आज उत्तरा के उदर में जल अग्नि बाण प्रवेश हुआ है, तो श्याम सुंदर ने अपना छोटा सा रूप रखकर उस बच्चे की रक्षा की है, और वही बालक उत्तरा के गर्भ से पैदा हुआ है, अभिमन्यु का, तो उसी का नाम परीक्षित रखा गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। आगे चलकर पांडव व्यवहार के लिए चले गए, महाराज परीक्षित बने हैं हस्तिनापुर के राजा। आज जब राजा बने हैं तो एक दिन परीक्षित के मन में विचार आयो है कि मेरे
पिता मेरे चाचा बहुत ही बड़े राजा थे, इन्होंने बड़े बड़े राजाओं को परास्त किया है। लाओ देखते हैं खजाने में आज क्या क्या रखा है। बक्सा खोल के देखा है तो एक सुंदर सा मुकुट दिखाई दिया जो जरासंध का था भक्तों। उस मुकुट को उन्होंने कहा कि लाओ इसको पहनकर आज देखते हैं। वो मुकुट आज परीक्षित ने सर पर धारण किया है और शिकार खेलने के लिए चल देते हैं महाराजा परीक्षित। जंगल में चले जा रहे हैं, अश्व पर सवार हैं। उधर कलयुग का प्रवेश होता है भाइयों। एक गाय एक बैल लगड़ाता हुआ चला आ रहा है और काला कलूटा चांडाल हाथ में लाठी लिए धड़ाम धड़ाम उसके मारता हुआ चला रहा है। महाराजा परीक्षित ने देखा है कौन है जो मेरे राज में गाय पर हाथ उठा रहा है, तुम्हें पता नहीं है। खड़ा हो गया, कहने लगा है कि अभी तुम्हें मालूम नहीं है, पांडवी तो इस संसार से चले गए हैं, उनका वंशज तो जीवित है। गाय चिल्ला कर कहने लगी है और ये किशन कांत बेटा है, अपने माता पिता की पवित्र कमाई से 10 रुपए भेंट करते हैं। भगवान ऐसे बच्चों को दुर्भक्त प्रहलाद बनाए। और ये हमारे भैया मुरारी लाल जी हैं, अब तो नाम याद है गए हमें, कल भूल गए। मुरारी लाल यादव जी इसी गांव के हैं और 20 रुपए से हमारा स्वागत सम्मान करते हैं। ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होना चाहिए। हाँ जालंग आ जाओ दादाजी, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ जाइए, हाँ सही है हमारा, बैठो। बोलो गोविंद भगवान की। वास्तव में बात तभी अच्छी लगती है जब निगाहों से निगाहें मिलती हैं। तो 2 लाइन में भगवान का कीर्तन बोलना चाहेंगे क्या? कि मीठो रसते भरो, अरे मीठो रसते भरो, राधा नाम लागे, अरे राधा रानी लागे, मानो कारो कारो जमुना जी को पन्ना, मानो कारो कारो। बोलिए मीठो रसते भरो, मीठो रसते भरो, राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानो कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मानो कारो कारो। काना मेरो सामरो सामरो, राधा गोरी गोरी, काना मेरो। जय हो। काना मेरो गोरो गोरो, काना मेरो सामरो सामरो, राधा मेरी गोरी।
धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मानो कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन अरे ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई मिठाई। अरे जी बढ़िया ने भावे अब तो राम नाम मलाई, ब्रजभान की लली ब्रजभान की लली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे, मानो जमुना जी को पानी करो करो लागे। गोविंद भगवान की। आज मेरी माता बहन भाइयों, परीक्षित महाराज जब चले हैं तो परीक्षित महाराज ने देखा कि आज मेरे राज्य में ऐसा कौन पापी आ गया जिसने गाय पर हाथ उठाया है। गाय बेचारी कांपती हुई कहने लगी, महाराज मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं, महाराज मैं पृथ्वी हूं, मैं पृथ्वी हूं और ये सामने 3 पैरों से लगड़ा है, ये बैल रूप में महाराज धर्म है और काला कलूटा चांडाल हाथ में लाठी लिए महाराज खड़ा है। ये साक्षात कलयुग है महाराज, कलयुग है। और हाथ जोड़कर कहने लगी है पृथ्वी मैया महाराज परीक्षित के सामने कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के। मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन है, हमारी रक्षा करने के लिए आए हो प्रभु। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने। जात की देश
की मर्यादा निभाने आए, डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए, डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए, डूबती। आज जब ये कहा तो आज परीक्षित महाराज कहने लगे, मैया मैं पांडवों का वंशज, पांडवों का पौत्र, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ मैया। मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता, आप चिंता मत करो। और हाथ में तलवार लेकर कहने लगे हैं उस चांडाल से, सुन क्या समझ लिया इतनी जल्दी, अरे पार्थ का जमाना बीता है, रे मूर्ख पार्थ यदि रहा नहीं तो पार्थ अंश का जीता है। छोड़ेंगे जो को पे हाथ उठाया है, हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। कहने लगे महाराज परीक्षित, तूने गाय पर जो हाथ उठाया है उसको हम तोड़ देंगे। अब कलयुग कहने लगा महाराज बोलिए गोविंद भगवान की। आज कहने लगे हैं महाराज मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मेरा नाम महाराज कलयुग है, सतयुग द्वापर त्रेता 3 युग बीत चुके हैं महाराज। ये ब्रह्मा का नियम है कि हर युग की बारी आती है, मेरा नंबर है महाराज।